नमस्कार दोस्तों, हम एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, जिसमें साइंस, एसएसटी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स आएगी। ठीक है, और आपको पता ही है जो एनसीईआरटी होती है वो हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो हाई लेवल एग्ज़ाम हो, यूपीएससी लेवल हो, पीएससी लेवल हो या फिर लो लेवल एग्ज़ाम हो, हर एक चीज़ में जेके एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक बेस होता है। ठीक है, और इसमें हम एमसीक्यू फॉर्मेट से इसको डिस्कस करवाएंगे बेसिक लेवल। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगेगी और आपके एग्ज़ाम के लिए जो रिसेंट एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके लिए ये 100% आपको ये सक्सेस पहुंचाएगी। बस आपने इसको ध्यान से देखना है और साथ साथ में एमसीक्यू टिक करते चलना है। ठीक है, इसमें हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे क्लास 6 की। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर बैंक डिड पीपल लिव अलॉन्ग द एंशियंट टाइम। बोल रहे हैं कौन सी रिवर बैंक थी एंशियंट टाइम में जहां पे लोग रहते थे। एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, गंगा रिवर के किनारे रहते थे, नर्मदा, सतलुज या फिर कोई भी नहीं। आप भी लगाओ टिक। ये थी नर्मदा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके किनारे रहते थे लोग? नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू से। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश से ये निकलती है, फिर यहाँ से अरेबियन सी में वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक, ऐसे भी पूछ सकते हैं नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग है या ईस्ट फ्लोइंग। ये कौन सी है? वेस्ट फ्लोइंग, अरेबियन सी में जाके गिरती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑन विच रिवर बैंक वर द सिटी डिवेल्प अबाउट 2500 ईयर एगो। 2500 साल पहले कौन सी सिटी, ठीक है, मतलब कौन से रिवर बैंक में जो शहर थे वो बसना स्टार्ट हो गए थे 2500 साल पहले। सबसे पहले कौन थी? नर्मदा। और अब पूछ रहे हैं कि 2500 साल पहले कौन सी रिवर बैंक में शहर बसे थे? गंगा, यमुना, नर्मदा या ऑल द अबव। ये है हमारी गंगा, गंगा माता। कहाँ से निकलती है ये हमारी निकलती है गोमती ग्लेशियर। ठीक है, और अलकनंदा से मिलती है उत्तराखंड में आके, फिर वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलते हैं, देवप्रयाग बनाते हैं, फिर नीचे गंगा। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि कौन सा शहर है जो गंगा के किनारे पे इस्टेब्लिश हुआ था, बसा था। ठीक है, तो कौन सा शहर है वो है मगध। कौन सा? मगधा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सारे ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर डिड द ईरानियन एंड ग्रीक कम। ठीक है, जो ईरान के लोग थे और ग्रीक के लोग थे वो कहाँ पे आए थे? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये आपको पता ही है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एरिया आता है? राजस्थान, गुजरात, ऊपर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर। तो सबसे पहले ये कहाँ आए थे? नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, इस वाली साइड आए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। वेयर वर द मनुस्क्रिप्ट रिटन। ठीक है, जो मनुस्क्रिप्ट है ना, आपने देखा होगा ऐसे पेज के ऊपर पहले पत्ते के ऊपर लिखते थे, है ना, तो वो कहाँ पे लिखी गई है? ये पूछा हुआ उन्होंने। ये लिखी है पाम लीफ पे। किस पे लिखी है मनुस्क्रिप्ट? पाम लीफ पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, पाम लीफ। अब बोल रहे हैं कि जो मनुस्क्रिप्ट है वो हमें कहाँ दिखती है ज़्यादातर? ठीक है, ये पूछा हुआ है कहाँ पे दिखती है वो ज़्यादातर? टेम्पल और मोनेस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर हिस्टोरियन। हिस्टोरियन किसको बोलते हैं? ये आपको पता ही है, जो पास्ट की स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं जो अंडमान आइलैंड में लोग रहते थे, पीपल रहते थे, वो खाना कैसे, ठीक, खाना कैसे कहाँ से लाते थे, कैसे खाते थे, ठीक, कैसे कलेक्ट करते थे? फिशिंग, हंटिंग या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो सारा कुछ आपको पता ही है कि पहले टाइम में लोग क्या करते थे? फिशिंग भी, हंटिंग भी, और फिशिंग तो करेंगे ही ये, क्योंकि ये क्या आइलैंड है। कहाँ पे आता है ये आता है बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे इस वाली साइड। ठीक है, यहाँ पे आता है ये आइलैंड। तो ऑल द अबव इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो हमें हंटर, फिशिंग फ्लॉक, ये हमें कैसे पता चलता है? किसकी हेल्प से पता चलता है? आपको पता ही है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वही स्टडी करते हैं पुराने टाइम की चीज़ों के, तो उसी की वजह से हमें पता चलता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अब बोल रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर था वो कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था, ये 8000 साल पहले, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। अब बोल रहे हैं कि जो एंशियंट टाइम के कॉइन थे, ठीक है, वो कैसे थे, मतलब किससे बने थे, मेड ऑफ स्टोन, पत्थर से, बेक क्ले से, बोन से या सभी से, तो वो सभी से बने थे, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो मनुस्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है, जो मनुस्क्रिप्ट है वो लिखी हुई है, तो वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, ये पूछा हुआ है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, वो संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, संस्कृत लैंग्वेज। अब बोल रहे हैं कि जो ऑस्ट्रिच का एग है वो सबसे पहले कौन सी स्टेट में मिला था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है, वो कहाँ पे सबसे पहले कौन सी स्टेट में मिला था, ये मिला था महाराष्ट्र। ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन से टाइम में, ये पैलियोलिथिक टाइम में, सबसे पहले जो टाइम पीरियड था उसी में हमें जो ऑस्ट्रिच है उनके एग मिले हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो मीजोलिथिक पीरियड था, ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड था उसका कौन सा टाइम पीरियड है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड कौन सा है, 12000 से लेके 10000 ईयर एगो, इस टाइम पीरियड को हम कौन सा पीरियड बोलते हैं, मीजोलिथिक पीरियड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन डिड हड़प्पा सिटी डिवेल्प, ठीक है, जो हड़प्पा सिटी है वो कब डिवेल्प हुई थी, अबाउट 4700 ईयर एगो, इस टाइम पीरियड में, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, 6 क्लास की एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम 7th 8th 9th के करवाएंगे तो थोड़े हाई लेवल के आते चलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी स्टोरी ऑफ हाउस वर फाउंड इन हड़प्पा सिटी, जो हड़प्पा सिटी फाउंड हुई थी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम यही सिटी फाउंड हुई थी, ये कहाँ पे, अभी पाकिस्तान वाली साइड, मतलब वेस्ट वाली साइड है। तो बोल रहे हैं कि उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जो हमारे घर होते थे वो कितनी स्टोरी के, ठीक, कितनी स्टोरी के थे जनरली, ये पूछ रहे हैं, 1 या 2, ठीक है, 1 या 2 स्टोरी के होते थे उस टाइम में, ठीक है, हड़प्पा सिटी के टाइम में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थिंग यूज्ड टू शेप सैंड आर पाउडर क्वार्ट्ज इनटू ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस टाइम में हम कौन सी चीज को यूज करके सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो क्या यूज करेंगे हम, गम, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, गम। जो हड़प्पियन थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उस टाइम जो कॉपर डिटेक्ट हुआ था, ठीक है, आपको पता है कि सबसे पहले, ऐसे भी बोल सकते हैं, सबसे पहले जो मटेरियल मिला था या मिनरल मिला था वो तो ब्रोंज था, ठीक है, कॉपर था, तो ये सबसे पहले कहाँ पे मिला हमें कॉपर, मतलब हड़प्पा साइड में कॉपर कहाँ पे मिला, ये क्वेश्चन है हमारा, क्या, कि हड़प्पन साइड में कॉपर कहाँ मिला, ये मिला राजस्थान में, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। हड़प्पन जो लोग होते थे वो अपने खेतों को इरिगेशन, पानी देने के लिए, प्लांट को बढ़ाने के लिए पानी कहाँ से यूज़ करते थे, कैसे यूज़ करते थे, ये पूछ रहे हैं, वो स्टोर वाटर, ठीक है, तालाब शलाब होते थे वहाँ से, ठीक है, ऐसे हमें पता चल रहा है कि उस टाइम पे लोग पानी कैसे यूटिलाइज करते थे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि फ्रॉम वेयर डिड द बोट्स एंड शिप कम इनटू सी एंड रिवर, ज़्यादातर बोट शिपें कहाँ पे, जहाँ पे चलती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये डॉकयार्ड बोलते थे हम, ये कौन सी साइड में, लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में, तो रिसेंटली ये न्यूज़ में भी रहा है, ठीक है, लोथल न्यूज़ में भी रहा है, क्यों रहा है, क्योंकि बोल रहे हैं कि इसको हमने यूनेस्को की हेरिटेज साइट में डालना है। अभी रिसेंटली 2021 में धौलावीरी, ये भी गुजरात में है, यहाँ पे भी पानी को स्टोर करने की डिफरेंट टेक्निक होती थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन में, इंडस सिविलाइजेशन में इसको पढ़ा है, तो इसको हमने रिसेंटली यूनेस्को की साइड में डाल दिया है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में डाल दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो रिसेंट न्यूज़ में चल रही होती है चीज़ें, ठीक है। अब बोला है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ठीक है, ओल्डेस्ट वेद, ये आपको पता है कौन सा वेद है, ऋग्वेद, और सबसे लास्ट वाला अथर्ववेद, जिसमें जादू मंत्र, मैजिक पावर, डायने डुइने, इसी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, ठीक है, ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग गॉड ऑफ फायर, अग्नि देवता किसको बोलते हैं, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, गॉड ऑफ फायर हम किसको बोलते हैं, अग्नि को बोलते हैं, ठीक है, जो आग होती है वो भी एक देवता है। किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, चाहे लो हो हाई हो, जैसे भी हो, हर एक चीज़ की बंदे की अपनी अपनी खासियत होती है, कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है, ठीक है।
इन विच लैंग्वेज इज द ऋग वेदा रिटन। ठीक है, जो ऋग वेदा है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ऋग वेदा कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये पूछा हुआ है। ये हमने वैदिक संस्कृत, जो वेद कुरान है वो स्पेशली संस्कृत वर्ड में ही लिखे गए हैं, ब्राह्मणों ने लिखे हैं, नहीं जरूरी नहीं है सभी ब्राह्मणों ने लिखे हैं, ऐसे मैं बोल रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए इस ऋग वेदा में हम 2 रिवरों की स्टडी करते हैं। ठीक है, जो पुराना वेद है उसमें हम 2 वेदों की, अब ऐसे भी पूछ सकते हैं वेदा का मतलब क्या है। ठीक है, वेदा का मतलब है नॉलेज। ठीक है, वेदा का मतलब क्या है, नॉलेज। अब ये पूछा हुआ है कि जो ऋग वेदा है उसमें हम 2 रिवरों की स्टडी करते हैं, वो रिवरें कौन सी हैं। ठीक है, वो रिवर कौन सी है, वो है ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, ब्यास एंड सतलुज। ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती है, सतलुज तिब्बत से निकलती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी रिवरों को ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ये बेसिक चीज़ें हैं, हर एक एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि एनसीईआरटी हर एक चीज़ का क्या है, बेस है। व्हेन वाज द ऋग वेदा रिटन। ठीक है, कब लिखा गया था ऋग्वेद को, जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है हमारा, ओल्डेस्ट वेदा है, उसको कब लिखा गया था, 3500 ईयर एगो। ठीक है, 3500 ईयर एगो लिखा गया था इसको। ठीक है, 3500, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जिस पे ऋग्वेदा लिखा गया है कौन सा बार्क है, वो किसका बार्क है। ठीक है, किसका बार्क है ये पूछा हुआ है, ये है ऑप्शन डी, विर्च वर्क। ठीक है, कौन सा है, विर्च वर्क। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विर्च वर्क कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ से मिलता है ये विर्च वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, कश्मीर से। कहाँ से, कश्मीर से। और इसी पे क्या लिखा हुआ है, ऋग्वेद। हु वर द प्रोसिस्ट इन एंशियंट टाइम, ये आपको पता ही है। एंशियंट टाइम में पुरोहित किसको बोलते थे, तो वो हम बोलते हैं ब्राह्मण को। ऑप्शन ए इज। अब बोल रहे हैं कि 2 वर्ड, ठीक है, इनमें से कौन से 2 वर्ड हैं जिसमें हम, जिसको यूज करके हम पीपल, द पीपल और द कम्युनिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, पुराने टाइम में लोगों को और उनकी कम्युनिटी को क्या बोलते थे, कौन से ऐसे 2 वर्ड हैं, वो है जना एंड विश। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, जना एंड विश। क्या, जना एंड विश। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन विच रीजन ऋग वेदा कंपोज्ड। ठीक है, जो ऋग वेदा है वो कहाँ पे लिखा गया है, ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे लिखा गया है, वो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, कौन सी जगह, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोलते हैं कि उस टाइम में कौन से फ्रूट मिले, क्या एविडेंस मिले, कौन से फ्रूट होते थे। ठीक है, तो कौन से फ्रूट होते थे, कौन सा फ्रूट होता था, बेर, आंवला और जामुन। ठीक है, ये 3 फ्रूट के एविडेंस मिले जो पुराने टाइम में होते थे। ठीक है, एंशियंट पीरियड में होते थे। ऑप्शन ए इज दे अलो टू पास हॉर्स। ठीक है, अब अलो हो गया, हॉर्स पास हो गया, तो इसका क्या मतलब होता था पुराने टाइम में, इसका मतलब होता था कि दे एक्सेप्टेड द राजा वाज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, जो राजा है वो स्ट्रॉन्गर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु वॉर्ड गिफ्ट फ्रॉम रूलर। ठीक है, हु वॉर्ड गिफ्ट फ्रॉम रूलर, वैश्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, वैश्य। हस्तिनापुर कहाँ पे लोकेटेड है, क्या पूछा है, हस्तिनापुर कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन सी, नियर मेरठ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पुराना किला कहाँ पे है, वो आपको पता है, पुराना किला कहाँ है, न्यू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2500 साल पहले किसको महाजनपदा में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, जनपदा को, इंपॉर्टेंट जनपदा को महाजनपदा जो 17 थे उसमें कन्वर्ट कर दिया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाई डिड द रूलर कलेक्ट रेगुलर टैक्स। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। रूलर रेगुलर टैक्स क्यों कलेक्ट करता था, वो अपने किले को मेंटेन करने के लिए और आर्मी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंशियंट टाइम में कौन असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि एंशियंट टाइम में असेंबली में कौन पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वुमेन, दास, कमक्रास। तो ये सारे कौन, कमक्रास, दास, वुमेन। ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं कि वुमेन, दास, कमक्रास, कौन पार्टिसिपेट असेंबली में नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ये सारे ही नहीं कर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 2500 साल पहले। ठीक है, ऑप्शन बी इज
व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनका पहले नाम क्या था, ठीक है, उनका पहले नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ। इनलाइटमेंट पूछे हैं, वो भी इनके रिलेटेड है, ठीक है, और उसके बाद निवारणा, वो भी इनके रिलेटेड हैं, ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। When did Buddha decide to find its own path to realization, ठीक है, कहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे, ठीक है, खुद ढूंढेंगे। बोध गया इन बिहार, मतलब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनलाइटमेंट, ठीक है, इसको इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनलाइटमेंट। ऐसे भी पूछ सकते हैं महात्मा बुद्ध को इनलाइटमेंट कहाँ मिला, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया इन बिहार। ऐसे भी पूछ सकते हैं जब उसने अपना रास्ता खुद डिसाइड किया तो वो कहाँ पे, बोध गया बिहार, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने फर्स्ट टाइम टीच कहाँ, मतलब अपना जो ज्ञान था वो कहाँ पे दिया, ठीक है, जैसे वो होते हैं ना, अपना लेक्चर देते हैं, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने कहाँ दिया था, ये भी सारनाथ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ दिया था, सारनाथ, बिहार में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हु थॉट दैट पीपल शुड बी काइंड एंड रिस्पेक्ट अदर, तो महात्मा बुद्ध या फिर गौतम बुद्ध। हु इज फेमस तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब होता है गुरु, गुरु ही होता है, ठीक है, जैन का फेमस तीर्थंकर कौन है, ठीक है, ये है लॉर्ड महावीरा। किसने फाउंड किया था महावीरा को, जैनिज्म को, ऋषभनाथ, ठीक है, ऋषभनाथ ने, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब है कि जो उपनिषेध होते हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है, उपनिषेध का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा टीवी में भी, ऐसे वीडियो में देखा होगा। पहले टाइम में जैसे एक पुजारी बोलो या वो होता था, वो साथ में, जैसे राम भगवान रामायण देखी होगी आपने, तो वो कैसे ऐसे पाठ पढ़ाते थे साथ में बैठ के, उसी को हम बोलते हैं उपनिषेध। अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, पास में बिठा के जो ज्ञान देते हैं उसको हम बोलते हैं उपनिषेध, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Who went door to door to find out whether anybody dead there, क्या मतलब है इसका, कीशा गौतमी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन ये बिलीव करता था कि जैसा हम काम करेंगे उसको हम कर्मा बोलते हैं, ठीक है, अपने कर्म पे विश्वास रखना, बुद्धा, ठीक है, बुद्धा बोलते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो महावीर थे वो कौन सी एज में उन्होंने घर छोड़ा था और जंगल में चले गए थे, ठीक है, महावीर के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये 30 की उम्र में, ठीक है, 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था और जंगल में चले गए। महावीरा की टीचिंग क्या है इनमें से, लाइव एंड लेट लिव, नेदर लिव नॉर टू बी लिव्ड, बोथ हैवी या नन ऑफ द अबव, ये है ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि व्हाट वाज द टर्म, वर्ड जैन, जेन्स कम, ठीक है, जो जैन है उसका मतलब क्या है, वो कहाँ से बढ़ा है, वो जीना से, टू कॉन्कर, ठीक है, मतलब पूरे को कॉन्कर करना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। व्हाट डिड भिक्खु मीन्स, ठीक है, भिक्खु का क्या मतलब है, भिक्खु का मतलब है बेगर, ठीक है, क्या मतलब है, बेगर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा एनिमल है जो हमारे नेशनल एम्बलम में है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा एनिमल है, गोट, लॉयन, वुल या नन ऑफ द अबव, ये आप सभी को पता है, ठीक है, कौन है, लॉयन, ऑप्शन बी। कितने लॉयन शो हैं, ठीक है, कितने लॉयन हैं उस पे, 4, कितने हैं, 1 2 3, एक पीछे, 4। अशोका के ग्रैंडफादर का क्या नाम था, अशोका के जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अशोका के फादर का नाम क्या था, बिंबिसरा, ठीक है, क्या नाम था, बिंबिसरा, ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन विच बुक वर चाणक्य आइडिया रिटन, ठीक है, चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी है, चाणक्य को हम कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे पूछे, विष्णुगुप्त किसको बोलते हैं, चाणक्य को, कौटिल्य किसको बोलते हैं, चाणक्य को, किसके टाइम पीरियड में, ठीक है, किसके कोर्ट में ये थे, ठीक है, किसके कोर्ट में ये थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के, कौन सी बुक लिखी है, वेरी फेमस, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इज। हु वाज स्पोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम चाणक्य, ठीक है, हु स्पोर्टेड बाय वाइस नेम चाणक्य, किसने स्पोर्ट किया था, चंद्रगुप्त ने, ठीक है, चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद बिंदुसर, फिर उसके बाद अशोका, ठीक है, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसर,
बिंबिसर नहीं था अशोका का पापा, बिंदुसर। ठीक, अब वही आगे आ गया है कि बिंदुसर का बेटा कौन था? अशोका, द ग्रेट अशोक। अशोका की इंस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोका की इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ठीक है, अशोका की इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कौन सी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। हम सोचते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम इनको हिट नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ छोटा, कोई भी चीज़ को छोटा नहीं समझो, कभी कभी एक नंबर से भी एक एग्जाम रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वर्ड दरमा, दमा का क्या मतलब है? इन्वायरमेंट एंड धर्मा। ठीक है, ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट है, ए एंड बी, इन्वायरमेंट धर्मा दोनों ही इसका मतलब है। महात्मा अशोका ने जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, पाटलिपुत्र एक जगह का नाम है, वहाँ पे कितने टावर हैं? ठीक है, उसकी दीवार जो उसको सपोर्ट करते हैं, मतलब बड़ी जगह है, आपने देखी होगी ऐसे एंशियंट बुक में भी बड़े, तो कितने टावर से बनी हुई है वो? पाटलिपुत्र रिसेंटली कौन सी जगह? पटना, बिहार। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो 570 पिलर है यहाँ पे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब वॉर ऑफ कलिंगा हुई थी तो उसमें कितने लोग मरे थे? वेरी फेमस वॉर जो अशोका ने लड़ी थी। इसके बाद अशोका को ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वो बहुत ही स्ट्रांग बंदा था। बाद में उसने इतना खून शून देखकर सब कुछ छोड़ दिया और बुद्धिज्म को अपना लिया। तो कितने लोग मरे थे? 1 लाख से भी ज़्यादा, बहुत ही खून। और कहाँ पे हुई थी ये? कलिंगा कहाँ पे जगह है? उड़ीसा। ठीक है, और यह भी पूछ सकते हैं कि किसने लड़ी थी? अशोका ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मौर्यन पिलर पे कौन सा एनिमल है? ठीक है, विच इज द अदर एनिमल ऑन मौर्य पिलर? एक तो लॉयन तो बोलते ही हैं, और अदर एनिमल कौन सा है? वुल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन से जगह में, कौन से रीजन में हम लैंड ओनर को विलारास बोलते हैं? कौन से जगह पे, कौन से रीजन में हम लैंड ओनर को विलारा बोलते हैं? महाराष्ट्र, पंजाब, तमिल। तो ये है ऑप्शन सी इज करेक्ट, तमिल में। अब बोल रहे हैं कि ग्रामा बोजिका का क्या मतलब है? ग्रामा से तो हमें पता है, चल रहा है, ग्रामा का मतलब विलेज। अब बोजिका, बोजिका का क्या मतलब? बोजिका से जो भोजन देता है, हेड, कोई हेड ही होगा ना, सभी को बांटता होगा, तो विलेज का हेडमैन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वो लोग जिनके पास अपनी लैंड नहीं है लेकिन किसी और की लैंड पे काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेचारे दास ही होते हैं, तो दासा स्मारक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वट वॉज द ओनली रिसोर्स ऑफ पुअर मैन इन द स्टोरी क्लेवर? पुअर मैन, ठीक है, किससे रिलेट है ये है डेड रैट, मरे हुए चूहे। पुअर मैन इन द स्टोरी क्लेवर। रिंग बेल कहाँ पे फाउंड है? ठीक है, रिंग बेल कहाँ पे फाउंड है? दिल्ली में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेयर डिड द रोमन फाउंड गोल्ड? ठीक है, रोमन ने कहाँ पे गोल्ड को फाउंड किया था? साउथ इंडिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सी रिवर वैली है जो सबसे ज्यादा फर्टाइल थी एंशियंट टाइम में? ठीक है, कौन सी रिवर वैली है? कावेरी रिवर वैली। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कावेरी। व्हाट डज मूवेंदर मीन? ठीक है, मूवेंदर का मतलब क्या था? मूवेंदर जो मुंह बंद कर देते थे सभी के, तो क्या मतलब होगा? द थ्री चीफ। ठीक है, थ्री चीफ। ऑप्शन। अब बोल रहे हैं कि व्हेन डिड चोला चेहरा पांड्या पावरफुल इन साउथ इंडिया? कब? तो ये 2300 ईयर एगो। ऐसे भी पूछ सकते हैं ये साउथ में थे या ईस्ट में थे या नॉर्थ में थे, कौन चोला चेहरा पांड्या? तो ये साउथ इंडियन में, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सतवाहना? सतवाहना का मोस्ट पावरफुल रूलर कौन है? यह है गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र, जो गौतमी का पुत्र है वो पावरफुल है। सतावाहन रूलर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु वर नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिणीपात? ठीक है, दक्षिणीपात किसको बोलते हैं? लॉर्ड ऑफ दक्षिणीपात किसको बोलते हैं? लॉर्ड ऑफ दक्षिणीपात किसको बोलते हैं? गौतमी पुत्र को। गौतमी पुत्र को कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? सतवाहना डायनेस्टी से। ठीक है, मोस्ट पावरफुल रूलर कौन है? गौतमी पुत्र। लॉर्ड ऑफ दक्षिणीपात किसको बोलते हैं? गौतमी पुत्र को। गौतमी। टू होम डिड द चाइनीज रूलर सेंड गिफ्ट ऑफ ए सिल्क? शाबाश, रूलर ऑफ ईरान। रूलर ऑफ ईरान ने गिफ्ट किया था। ठीक है, बुद्धा का स्टैचू कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया है? मथुरा एंड टक्सिला। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
इंडिया टर्म्स ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से? आपको पता है जब बोलते बाहर के लोग आए थे वो इंडिया, इंडस रिवर को इंडिया ऐसे बोलते रहते थे, तो तभी ऑप्शन ए रिवर इंडस से इंडिया का नाम ड्राइव। ओ द फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज गुप्ता, किसको बोलते हैं? समुद्र गुप्ता। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? समुद्र गुप्ता। वाज द फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी, was the famous ruler of dynasty known as Gupta, समुद्रगुप्ता। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच लैंग्वेज डज द टर्म प्राशति बिलोंग, ठीक है, प्राशति बिलोंग कौन सी लैंग्वेज है? कौन सी लैंग्वेज है? प्राशति, प्राशति, शति, शति संस्कृत, ठीक है, संस्कृत। ऑप्शन व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कुमार अमत्य, कुमार मत्य किसको बोलते हैं? मिनिस्टर को, मिनिस्टर मत्य, मत जिनके पास मत होती है वही मिनिस्टर बनते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना, हर्षवर्धना की बायोग्राफी किसने लिखी है? बाण भट्ट, बाण भट्ट, ठीक है, बाण की तो हर्ष आई, हर्ष हर्ष, वर्षा आई, वर्षा आई, बाण की बाण मारा तो वर्षा आई, ठीक है, हर्षवर्धना, बाण भट्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन बंदा था जिसने नर्मदा को क्रॉस करके डेक्कन में एंट्री करने का ट्राई किया था? नर्मदा आपको पता है मध्य प्रदेश वाली साइड है, तो डेक्कन आपको पता है नीचे, तो किस बंदे ने, कौन महान हस्ती था? वो था हर्षवर्धना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और लास्ट हिंदू रूलर भी यही। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ ए पल्लवा एंड चालुक्य, चालुक्य एंड पल्लवा की कैपिटल कहाँ है? साउथ की है तो साउथ में होगी, कांची रे कांचीपुरम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु वाज द बेस्ट रूलर ऑफ ए चालुक्यास, चालुक्यास का बेस्ट रूलर ये था पुलाकिशिन, ठीक है, पुलाकिशिन सेकंड। जो चालू लोग होते हैं उनको हम कभी भुला नहीं सकते, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार, मतलब 2 बार तो नहीं भुला सकते। एक बार में चालू लोगों का नहीं पता चलता, दूसरी बार में पता चलता है। पुलाकिशिन चालुक्य डायनेस्टी के फेमस रूलर, बेस्ट रूलर। हु कंपोज द प्रयाग परस्ती किसने लिखा था? हरि सिन्हा। ये किसके टाइम पीरियड में थे? चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड के, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के जो थे, ठीक है, चंद्रगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी के थे सेकंड वाले, उसके टाइम पीरियड में थे कौन? हरि सिन्हा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या नाम था इंडियन नेम गिव टू ग्रीक्स एंड रोमन, रोमन और ग्रीक्स को इंडिया ने क्या नाम दिया था? यवान, वान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट वेल रूलर बिकम, जब उसके राजा कमजोर पड़ गए थे उन्होंने सोचा कि हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ट्राई की थी, नॉट समान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। किंग कोर्ट में हु वाज द फेमस प्लेइंग डिपिक्टिंग लाइफ इन किंग कोर्ट, कौन थे वो? कालिदास। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कालिदास। अब बोल रहे हैं कि जो अभिजाना शकुंतलम है, ठीक है, अभिजाना शकुंतलम एक लव स्टोरी है, किसकी? एक राजा और एक यंग गर्ल जिसका नाम है शकुंतला। पर राजा कौन है ये पूछ रहे हैं कि इसमें राजा कौन है? वो हैं 10,000 शकुंतला, 10,000 तू अपने दिल का हाल, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। अभिजाना शकुंतलम क्या, कौन सी, किस स्टोरी से रिलेटेड है? तो लव स्टोरी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु फाउंड द प्रीशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतलम, कौन सी? ये फिशरमैन था, ठीक है, फिशरमैन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वार बिटवीन कौरवा एंड पांड्या, ये आपको पता ही है, कौरव और पांड्या के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो कौन सी लड़ाई है? वेरी फेमस, महाभारत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैपिटल ऑफ कोशाला, विच वाज द कैपिटल ऑफ कोशाला? अयोध्या, राम भगवान की नगरी, जहाँ पे सारे कुशल मंगल रहते थे, लेकिन बाद में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, 14 बरस वनवास जाना पड़ा। अयोध्या की कैपिटल था दी कुशल मंगला, कौशल। आर्यभट्टा कौन थे? जो बट्टा करते हैं ना डोगरी में, पहले बोलते थे ना 1/2 3/4, तो मैथमेटिशियन थे, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये 6th क्लास के हिस्ट्री के MCQ हैं, हमने 6 से लेके 12th तक कवर करवाने हैं। ये बेस है, बेसिक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।